हिंदू रक्षा दल जैसे लोग खुलेआम और दिल्ली से सटे शालीमार गार्डन के अंदर खुलेआम वो तलवारें और फरसे बांट रहे हैं। तो ये ताकत इनके पास आती कहां से है? और इस तरह की घटनाएं, लगभग सभी इस तरह की घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों होती हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर किस तरह एंजल चकमा जी को हत्या कर दी गई। हाल की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है, बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर, डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। अभी हमने एक न्यूज़ देखी जिसमें हिंदू रक्षा दल के कुछ लोग तलवारें में फरसे बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति हो तो आप इसमें एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों का नाम लेके कहा गया कि उनको काट सको। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को काटना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो संगठन अलग अलग जगह जगह गली मोहल्ले में बने, उनको ये अधिकार दे किसने दिया और उनके पास ये ताकत आ कहाँ से रही है? क्या भारत में अब न्यायालय, कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन इनकी जरूरत नहीं है? क्या अब भारत में जजों की भर्ती की भी जरूरत नहीं है? चूंकि और अब तो सेना की भी और पुलिस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू रक्षा दल जैसे लोग खुलेआम और दिल्ली से सटे शालीमार गार्डन के अंदर खुलेआम वो तलवारें और फरसे बांट रहे हैं। तो ये ताकत इनके पास आती कहां से है? और इस तरह की घटनाएं, लगभग सभी इस तरह की घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों होती हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर किस तरह एंजल चकमा जी को हत्या कर दी गई, उनको नस्लीय टिप्पणियां की गई। आखिर ये भारत जा किधर रहा है? कहीं जाति के नाम पर, तो कहीं नस्ल के नाम पर, तो कहीं धर्म के नाम पर। लगातार कुछ लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, कानून को खिलवाड़ समझ रहे हैं, औजार हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं, खुलेआम ऐसी वीडियोस डालते हैं सोशल मीडिया पे जिसमें हाथों में उनके तलवारें होती हैं, फरसे होते हैं या रिवॉल्वर होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को क्या देश के संविधान से, कानून से कोई भरोसा इनका पूरा उठ चुका है? उसको मानते नहीं है क्या ये लोग? क्या ये लोग देश की सरकार से, संविधान से और कानून से ऊपर उठ गए? क्या ये लोग देश के दुश्मन नहीं है? इनकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर भारत का नाम बदनाम हो रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं केंद्र की सरकार से और राज्य सरकारों से भी, किसी भी जाति धर्म के लोग जो नफरत फैलाने की बात करें, औजार हथियारों को सोशल मीडिया पे हाथ में लेके डाले, ऐसे, या जो समाज को आतंकित करे, किसी भी जाति धर्म के लोगों को आतंकित करें, ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह की कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, जो लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। अदरवाइज भारत को बचाना, एकजुट रखना मुश्किल हो जाएगा। जो हम लोग संविधान की प्रस्तावना में पढ़ते हैं, एकता अखंडता की बात, तो एकता अखंडता सुनिश्चित कैसे होगी अगर इसी तरह जाति और धर्म के नाम पर दंगे करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा?